एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है आपका 9 मई यानी कि कल सुबह। ठीक है, आज पेपर डाल रहा हूँ, 9 मई का ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, पूरा का पूरा बताया जा रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बताऊंगा, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा आपका, सिंधु सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता में जो मोहरें बनी होती है वो सेल खड़ी की बनी होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना रहेगा सेल खड़ी। ठीक है, तो सेल खड़ी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, वो मिलता है यजुर्वेद में। ये यजुर्वेद आप करेक्ट करेंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है। अल बरूनी की कृति कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की कृति है, तो यहाँ पर किताब उल हिंद करना है। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब होती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है, तो इसमें आपको 1529 करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हाईएस्ट IQ क्लासेस नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो कब लागू की गई थी, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1793 में, है ना, 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने हेतु कानून कब बनाया था, तो वो बना था 1829 में। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, सही करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी, तो इसमें आपको राजगीर या फिर राजगृह लिख देना है। क्या लिख देना है, राजगृह। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे, कौन से, 24वें। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है अरबी भाषा में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, है ना। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहा जाएगा, तो उसे जमींदार या फिर अमला कहा जाएगा। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन में किया था, तो ये 1857 में किया था। ठीक है, तो 1857 याद रखना है। ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी प्यारे भैया बहन इसे याद जरूर करें और अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में पास हो सके। इसके बाद देखिएगा, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या लिखना रहेगा, आपको सत्य लिखना है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है, तो इसमें सत्य लिखना है। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। कोलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे, ये आपको सत्य लिखना है। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ था, तो ये भी आपको क्या लिख कर आना है, सत्य लिखकर आना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लेना। मैं जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पेपर छपेंगे और ज़रूर छपेंगे, ये मेरा आपसे एक वादा है छोटा सा। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में आपको मिलाना रहेगा हड़प्पा से। बहुपत्नी प्रथा में आपको मिलाना रहेगा सातवाहन से। फ्रांसवा बर्नियर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सक सही आंसर हो जाएगा। महानवमी डिब्बा में आपको विजयनगर से मिलाना है। कुंवर सिंह में आपका बिहार सही उत्तर हो जाएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो देखिएगा, जलियांवाला बाग में अमृतसर, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इसमें आपको अंबेडकर साहब से मिलाना है।
ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, सुबह में आपके लिए 6 बजे से 9 बजे तक लाइव रहूँगा। लाइव क्लास में जुड़ जाना है आपको, है ना। महाभारत काल में युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसमें आप जानते हैं दुर्योधन ने। किसने किया था? दुर्योधन। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, सिद्धार्थ आपको लिखना रहेगा। क्या लिखना है? सिद्धार्थ। अलवार कौन थे? तो अलवार प्यारे विद्यार्थियों कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो अलवार थे वो कौन थे? विष्णु, है ना। विष्णु के उपासक। कौन थे? विष्णु के उपासक। ठीक है। मुगल काल में हासिल किसे कहते हैं? तो वास्तविक रूप से वसूले गए राजस्व को हासिल कहा गया है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसमें आपको क्या लिखना है? नाना साहेब। क्या लिखना है? नाना साहेब। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो इसमें आपको लिखना है साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया था हमारा भारतीय संविधान। ये आप इन प्रश्नों को याद करके जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए जल्दी से, आप स्क्रीन के सामने पूरे के पूरे प्रश्न बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो नगर की कोई विशेषता याद होनी चाहिए आपको, है ना। आएगा। सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता है? महाजनपदों की विशेषताएं परीक्षा में आएगी, आपको याद करके ही जाना है। गेहपति से क्या आशय है? गेहपति। अल बिरूनी की किन भाषाओं का ज्ञान था? बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा? ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा का पूरा ये पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बता रहा हूँ, है ना। देख लीजिए, अपनी फेयर कॉपी से याद जरूर कर लेना। चैनल पर नए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 4 सेट पेपर मैं चैनल पर डालूंगा। सुबह 6 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो लाइव क्लास में भी आपको क्या करना है? जुड़ जाना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो सके। ठीक है। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।